मित्रों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी वैर का अंत। अनादिकाल से रुपया पैसा, जमीन जायदाद आपसी मनमुटाव का कारण रही है। प्रस्तुत कहानी में भी जमीन को लेकर दो भाइयों में अलगाव हो जाता है, जो धीरे धीरे कट्टर दुश्मनी में बदल जाता है। तो क्या इस दुश्मनी का, इस वैर का अंत होता है? देखेंगे इस कथा में। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए छोटे भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करो, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर राय बोले, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। विश्वेश्वर राय बोले, तो फिर इनकी हिस्से का खेत रहन रख देते हैं। रामेश्वर राय बोले, तो जाओ, कोई महाजन ठीक करो, देर मत करना। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चल गया। फिर और कुछ रुपए लिए, खेत की लिखा पढ़ी भी कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपए मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाकर्म में मुश्किल से 100 रुपए उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने षोडशी के दिन 301 रुपए का हिसाब भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपए उठ गए? विश्वेश्वर राय बोले, क्या मैं इतना नीच हूं कि मरने के रुपयों में भी कुछ उठा रखूंगा? किसी को यह धन बच सकता है? रामेश्वर राय बोले, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं कहता, बस पूछ रहा था। विश्वेश्वर राय बोला, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीजें ली गई है उसी से पूछ लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लेते हैं। रामेश्वर राय बोले, मेरे पास रुपए कहां से आए? घर का हाल तो तुमसे छिपा थोड़ी है। विश्वेश्वर राय बोला, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ा लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो तो आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय बोले, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन नहीं छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मौरूसी हक हो गया। अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में वे कभी 150 रुपया जमा ही न कर पाए। मगर अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उससे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका अपने रुपए ले लीजिए, मैं जमीन पर अपना नाम चढ़वा लूं। विश्वेश्वर राय को गुस्सा आ गया। बोले, अपने बाप के तुम बड़े चतुर बेटे हो। इतने दिनों तक तो कान न हिलाए, जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बटाने चले हो। रामेश्वर राय ने बीच बचाव किया, अरे तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफा भी तो उठाया, तब हम तुमसे मांगने नहीं गए। विश्वेश्वर राय बोले, तो अब तो जमीन नहीं मिलेगी। रामेश्वर राय बोले, अरे भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता है। विश्वेश्वर राय बोला, जमीन मेरी है, भाई की नहीं है। जागेश्वर को भी गुस्सा आ गया। बोला, तो आप सीधे न दीजिएगा। विश्वेश्वर बोला, ना सीधे दूंगा और न टेढ़े से दूंगा, जाओ अदालत में चले जाओ। जागेश्वर बोला, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे न मिले पर आपके पास भी न रहने दूंगा। विश्वेश्वर राय बोला, यह धमकी जाकर किसी और को देना।
जागेश्वर बोला, तो फिर ये ना बाद में कहिएगा कि भाई होकर वैरी हो गया। विश्वेश्वर बोला, जब 1,000 रुपए गांठ में होंगे ना, तब जो कुछ जी में आए तब करना। जागेश्वर बोला, मैं गरीब आदमी 1,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु हो ही जाते हैं। विश्वेश्वर बोला, तो मैं इस डर से बैठा नहीं रहने वाला हूँ। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वह जवान लड़का था, गर्म खून था। उसने वकीलों से बातचीत की। अब वह आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे तो कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाकर्म अच्छी तरह से हो गया, वह इसी में खुश थी। षोडशी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। इस बात को 30 वर्ष हो गए। न उसे किसी ने बुलाया, न वह मैके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी तो नहीं थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है मैं उसी में मगन हूँ। मुझे जगह जमीन कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन भी नहीं है। जागेश्वर बोला, फूफी, रुपए मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी बोली, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का ना रखेंगे, कह देती हूँ। जागेश्वर बोला, पर यह भी तो नहीं देखा जाता फूफी कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ाए और हम मुंह तके। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा। इस जमीन के पीछे भले बिक जाऊंगा, पर उनका गला नहीं छोड़ूंगा। तपेश्वरी बोली, भाई, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के एवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं क्यों बेकार में भाई से बुरी बनूं? जागेश्वर बोला, जमीन आप ले लीजिएगा फूफी, मैं तो केवल चचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी बोली, अच्छा, जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा था, जब चचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल जाएगी तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लिया करूंगा। अभी तो इन्हें कौड़ी भी नहीं मिलती, सो जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। उसने जाकर दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के सामने मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध कर दिया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाहें लेते थे। सब ने अदालत में बयान दिया कि हम लोगों ने तो कभी भी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर के तो कोई लड़की थी ही नहीं। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध ही फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों खर्च करने पड़ते थे, उसे विश्वेश्वर अपनी मुरव्वत में ही करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए न थे, सो गाड़ी बैल बेच डाले। हुई महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। सारे रुपए उठ गए। महाजनों से ऋण और लिया। अब की उसकी डिक्री हो गई। 500 का बोझ सिर पर हो गया था, पर अब जीत ने उसके आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर राय ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए ना मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन रेहन रखी। फिर घर बेचने की तक नौबत आ गई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाईकोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंदोत्सव में बची कुची पूंजी भी निकल गई। 1,000 पर पानी फिर गया। पर हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे उसे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दय हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? जागेश्वर मन ही मन सोच रहा था। लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली।
उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान तो केवल 25 रुपए था, जबकि 75 रुपए साल का नफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा न गया। बोला, फूफी जी, आपने तो जमीन दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊं? तपेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैं कैसे नाता हो गया, नहीं तो मुझे कौन पूछता। जागेश्वर बहुत दुखी हो गया। बोला, लेकिन फूफी, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी बोली, तो जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? जागेश्वर बोला, अगर मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो मैं इस झगड़े में ही नहीं पड़ता। तपेश्वरी तो 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं घर में आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर रखता। तब जागेश्वर कहता, अगर आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी न गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबेजी दुबे तो ना बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली होंगी, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन ना मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नियत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या के समय दोनों बाप बेटे बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुला रहे हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएगा? मैं उसका कौन होता हूँ? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है? इतने में ही दूसरा आदमी दौड़ता हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की आशंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते, उनसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों जगह से ना हिले। रामेश्वर राय ने कहा, दशा को क्या हुआ है? आराम से पड़ा बातें तो कर रहा है। जागेश्वर बोला, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया हो। रामेश्वर बोले, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उसका हितू है, जिसे चाहे भेज दे। जागेश्वर बोला, पर हर्ज ही क्या है, जाकर सुनकर तो आऊं। रामेश्वर गुस्सा हो गए। बोले, पहले जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जलेगा तब चले जाना। ठकुर सुहाती करनी होती तो आज हमारी ये दशा न होती। जागेश्वर कुछ न बोला, टोकरी उठाई और हाट की तरफ चला कि इतने में ही विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाजें आने लगी। उसने टोकरी वहीं फेंकी और दौड़ता हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा कि उसके मुंह पर कालिख लग गई। वह आंगन से दालान में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थी। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे।
वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले, वह धनी समझा जाता है। उसके धन का अनुमान करने में भी अत्युक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहां वास्तव में कुछ भी न था। आमदनी पर तो सबकी निगाह रहती है, सबको दिखती है, लेकिन खर्च कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपयों का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन भी गिरवी रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती थी। पर जब यह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान तो उसकी क्या चिंता। तीसरे जून भी पाव भर आटा अगर मिल जाता है तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को बड़े प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार होकर माता ने लड़कों को अपने पास वापस बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते। माँ के पास था ही क्या जो देती। फिर माँ से मांगना उन्होंने छोड़ दिया। जाकर सीधे खाने वाले के सामने खड़े हो जाते और क्षुधित नेत्रों से देखते। कोई कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकालकर दे देता था, पर प्रायः लोग दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे। खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़के एक खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, लेकिन वह दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में न जाया करे। जागेश्वर उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बच्चे पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर बोले, अरे तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई आखिर कहाँ उड़ गई। जागेश्वर बोला, अपना काबू चलते हुए कोई लड़कों को भूखों मार सकता है। रामेश्वर राय बोले, अरे तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जागेश्वर बोला, लेकिन लोग हमी को हंसते होंगे। रामेश्वर राय बोले, अगर हंसी की लाज है तो जाकर छां कर लो, खिलाओ पिलो, है तुम में दम। जागेश्वर बोला, भरपेट न खाएंगे, आधे पेट ही सही, पर बदनामी तो न होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर राय बोले, अरे लेकिन वह चुड़ैल तो अभी जी रही है ना। जागेश्वर चला गया, कुछ न बोला। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची की कुछ मदद करे, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला है। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई न कोई चीज लेता जाता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ने आते। दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले पहल तो माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहला फुसला कर ये महाशय
पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर बच्चे शत्रु और मित्र को बड़ों से ज्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते, यहाँ तक कि शनैः शनैः माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर राय ने बेटे से कहा, अरे तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं, तो क्यों नहीं 4 पैसे जमा ये करके इधर उधर रखते, लुटाते क्यों फिरते हो? जागेश्वर बोला, मैं तो एक एक कौड़ी की किफायत करता हूँ। रामेश्वर राय बोले, जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। जागेश्वर बोला, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज है, पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट नहीं कर सकता। और मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना कि रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर को गुस्सा आ गया, वे कुछ न बोले, उन्होंने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री भी मुंह फुलाए हुए थी। बोली, अपने ही मन की करते रहते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। आदमी पहले घर में दिया जलाता है, तब जाता है मस्जिद में। जागेश्वर बोला, लेकिन यह तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाए और मस्जिद में अंधेरा। स्त्री बोली, अरे मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो मैं तो कुएं में ही गिर पड़ी। यहाँ मुझे कौन सा सुख है, गहने तक उतार लिए और अब जिंदा भी नहीं रहने दोगे। जागेश्वर बोला, मुझे तुम्हारे गहने से भाइयों की जान ज्यादा प्यारी है। स्त्री ने नफरत से मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती है। जागेश्वर ने बाहर जाते जाते उत्तर दिया, वैर का अंत वैरी के जीवन के साथ ही हो जाता है। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। दया और करुणा ने वैर का अंत कर ही दिया।